जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। हायर एजुकेशन एग्ज़ाम को लेकर आज काफ़ी दिनों के बाद अमर उजाला न्यूज़पेपर में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। आप देख लीजिए, हेडलाइन में बताया गया है कि जुलाई में परीक्षा की तैयारी, लेकिन जब आप इसको नीचे पढ़ेंगे तो इसमें दिया है कि जुलाई के अंत में और अगस्त के आरंभ में शासन ने निर्देश दिया है कि परीक्षा को कराया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को। इसका ये अर्थ हुआ कि टीजीटी पीजीटी से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। दूसरी चीज़, पोर्टल ओपन नहीं होगा, क्योंकि जब इनको जुलाई के अंत में एग्ज़ाम कराना है तो पोर्टल ओपन नहीं होगा। और आप क्या सोचते हैं, पोर्टल ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नैतिकता क्या कहती है? अवसरवादी लोग ये चाहते हैं कि इधर एग्ज़ाम का रिजल्ट आए और उधर उनको कोई दूसरा एग्ज़ाम देने को मिल जाए, जिसको आप नौकरी कहते हैं। अच्छी भी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन विज्ञापन संख्या 51 के मामले में, जिसमें 2 साल से परीक्षा की प्रतीक्षा चल रही है, जुलाई 22 और लगभग 2 साल होने को आया, ऐसी स्थिति में और एग्ज़ाम होते होते तो 2 साल से ऊपर हो ही जाएगा। तो वो छात्र, एक तरफ वो छात्र जो एग्ज़ाम की 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक तरफ वो छात्र जो अभी नेट निकाल के आ रहे हैं दिसंबर 23 का, तो दिसंबर 23 वाला वो चाहेंगे कि हमको इसी असिस्टेंट प्रोफेसर में मौका मिल जाए। और जो 2 साल से परीक्षा की तैयारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति अन्याय हो जाएगा, क्योंकि सीट कम है और पोर्टल ओपन हुआ तो कम से कम 1 लाख फॉर्म फिर से आ जाएंगे। तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी अन्याय हो जाएगा जो 2 साल से इस परीक्षा की प्रतीक्षा में हैं। सरकार को चाहिए कि नया विज्ञापन निकाले जिसमें वो सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकें। जो एप्लीकेशन ली गई थी जुलाई 22 वाली, उसके बाद उनके नेट के एग्ज़ाम हुए और उन्होंने क्वालिफाई किया, वो उस नए विज्ञापन में शामिल कर लिए जाएंगे। इस विज्ञापन को, इस पोर्टल को खोलना किसी भी प्रकार से नैतिक नहीं लगता। आगे तो सरकार जो करेगी वो करेगी, लेकिन उन छात्रों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर पोर्टल ओपन कर दिया गया जो 2 साल से परीक्षा की प्रतीक्षा में है। अब पता चलेगा उनको ये हो रहा है, तो ऐसा कुछ होने की अब संभावना नहीं है। अब डायरेक्ट परीक्षा होगी। और जहाँ तक फिर टीजीटी पीजीटी की बात है, अब न्यूज़ को क्या पढ़ाया जाए? न्यूज़ पढ़ने में तो टाइम लगता है। जो हमारा विश्लेषण था वो हमने बता दिया है। नीचे आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाने में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, इसमें नीचे दिया भी गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बढ़ी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मुकाबले इस परीक्षा में कई गुना अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। ऐसे में परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद कराने की तैयारी है। जैसा हमने आपको अभी बताया वही इस न्यूज़पेपर में नीचे भी दिया गया है। और आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और न परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनाती हुई है, जबकि परीक्षा तिथि से उसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद आयोग के नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके बाद लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। चलिए फिर बधाई हो आप सभी को जो आप विज्ञापन संख्या 51 के कैंडिडेट हैं, और मजबूती से जमे रहिए इस बात पर कि पोर्टल ओपन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका ही नुकसान हो जाएगा। एक भारी भीड़ बाढ़ की तरह इस विज्ञापन संख्या 51 में समा जाएगी और सब कुछ, जब कुछ होना नहीं है ऐसा, तो फिर भी सतर्क रहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका विरोध कीजिए। पोर्टल ओपन नहीं होना चाहिए, सीधा एग्ज़ाम होना चाहिए। 2 वर्ष से ऊपर हो गया। तो चलिए फिर इसके बाद अगर आगे और कोई न्यूज़ आती है तो दी जाएगी। ज़्यादा न्यूज़ और वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता। कोई बड़ी न्यूज़ आती है तभी वीडियो बनाना चाहिए और न्यूज़ देनी चाहिए। आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम पर एक चैनल है UPESSC, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को फिर समाप्त किया जाए। चलिए फिर, जय श्री कृष्ण।